नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, पहली बार किसी पैरासाइट के अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाने में सफल हुए हैं। WHO ने पहली बार एक परजीवी के खिलाफ सफल वैक्सीन को अप्रूवल 6 अक्टूबर 2021 में दिया। इस बीमारी का नाम है मलेरिया। इसके पहले हम लोगों ने वैक्सीन्स में सफलताएं वायरस और बैक्टीरिया की बीमारियों के खिलाफ किए थे। यहाँ तक कि हमने कोरोना के खिलाफ भी जल्दी ही वैक्सीन बना ली, जो सफलतम ड्यूरेशन के हिसाब से कहा जाए तो कि इतने कम समय में एक वैक्सीन हम लोग डेवलप कर दी और कई तरह की वैक्सीन बना ली और काफ़ी उनका सफल प्रयोग रहा है ट्रायल्स में। और जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ है, केसों में कमी भी देखी जा रही है। जबकि इसका अप्रूवल तो हम लोगों ने ये सोच के दिया था कि वैक्सीन लगाने के बाद शायद हम केवल सीवियर कोरोना संक्रमण रोक पाएंगे, ना कि संक्रमण की दर। लेकिन अभी तक हम लोगों ने भारत में ये देखा है कि कुछ केसेस की संख्या भी कम हुई है। लेकिन हमें अपने जो PMS है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को नहीं भूलना है। आइए फिर लौटते हैं मलेरिया पर। आज तक हम क्यों नहीं बना पा रहे थे मलेरिया जैसी बीमारी के ऊपर या अन्य पैरासिटिक डिजीज़ के ऊपर वैक्सीन? क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के मुकाबले इनके अंदर जो जीवन चक्र है इन जीवों का, वो बड़ा जटिल होता है। इनमें इनका शरीर के अंदर, मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद जो रूप है वो बार बार बदलता है। बहुत तरह के एंटीजन और संरचनाएँ हैं और इनके काम करने का तरीका कई स्टेप का होता है शरीर के अंदर। तो किस स्टेप पर कैसे कौन सी वैक्सीन काम करे, इस तरह से हम लोग सफल नहीं हो पा रहे थे हमारे वैज्ञानिक। और पहली बार 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की कंपनी ने बनाई, मास्क्यूरेक्स नाम से, जिसका वैज्ञानिक नाम RTS-AS01 है, लगभग 30 साल इस वैक्सीन को खोजे हो गया था और उसका ट्रायल और उसकी एफिकेसी और सब पर रिसर्च चल रही थी। और 2019 में अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका ट्रायल किया गया और उसको इतना सफल माना गया कि इसको अप्रूवल WHO ने लार्ज स्केल पर अफ्रीका जैसे उन कंट्रीज़ में जहां कोरोना से ज़्यादा मृत्यु आज भी मलेरिया से हो रही है, वहां बचाने के लिए दिया गया है। साथियों, ये मलेरिया होता क्या है? मलेरिया फैलसी जो प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोम द्वारा फैलता है। ये कारक जो प्रोटोजोवन है, ये ना ही वायरस है ना ही बैक्टीरिया। ये प्रोटोजोवन मादा एनाफिलिस नाम के मच्छर के काटने से एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रामक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसके मच्छर के लार, जिसके अंदर खून को जमने से रोकने की क्षमता होती है, उसी के थ्रू परजीवी प्रवेश करता है और वो उसके अंदर अपनी साइकिल चालू करता है और मलेरिया करता है। मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम जीनस है, इसकी 4 स्पीसीज़ भारत में पाई जाती है। उसमें मुख्य है वाइवेक्स, फैल्सीपैरम मलेरी और ओवेल। इनके अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा जो मारक स्पीसीज़ है वो है फैल्सीपैरम की। और ये जो वैक्सीन बनी है, ये फैल्सीपैरम नाम की जो स्पीसीज़ है उससे होने वाले सीवियर मलेरिया से बचाने के लिए बनी है। ये जो वैक्सीन है, ये सीवियर मलेरिया से ग्रसित बच्चों में पहले साल में लगने के पहले साल में 50% से तक जो है ये सुरक्षा देती है। और
कहते कि चौथे साल तक आते आते इसकी जो एफिकेसी है वो 0% तक रह जाती है। अब इतनी कम एफिकेसी वाली वैक्सीन को क्यों WHO ने अप्रूवल दिया? ये जहाँ पर मलेरिया कम है वहाँ पर तो शायद हमको लगे बहुत ख़राब वैक्सीन्स में से एक है, लेकिन जब हम कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे और इसने इतनी उम्मीद जगाई है कि जहाँ पर महामारी कोरोना के बावजूद मलेरिया से ज़्यादा मर रहे हों, जहाँ पर 50% से ज़्यादा डेथ बच्चों की कहते हैं कि उसमें हो रही हो, मलेरिया से हो रही हो। अफ्रीका में जो डाटा है वो कहता है कि मलेरिया से मरने वाले ग्लोबल जितनी डेथ हैं उसका 90 से 95% केवल अफ्रीका में होता है। तो सोच सकते हैं कि उस वहाँ पर जो फैल्सीपैरम से मरने वाले बच्चे हैं उनको हम कितनी बड़ी संख्या में बचा सकते हैं, क्योंकि जो डेथ रेट है वो मलेरिया के सीवियर फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इसने अच्छी खासी संख्या बचाई, 30% भी बचाए, तो बहुत बड़ी संख्या हम बच्चों की बचा सकते हैं। और इसके साथ अगर हम मच्छर से बचने के उपायों को प्रभावी बनाए रख सकेंगे, चाहे वो मॉस्किटो नेट के रूप में हो, खास करके इंसेक्टिसाइड से इम्प्रेग्नेटेड हो, और कहते हैं कि अगर हम मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग बढ़ा दें, और कहते हैं कि इनका जो प्रजनन का एरिया है उनको रोक सकें, तथा अपने शरीर को कवर रखें, फुल आर्म की कमीज पहने, फुल पैंट पहने, तो हम मच्छर काटने से अपने को बचा सकते हैं और मैं इसको पहनने से रोक सकते हैं। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 5 से 17 महीने के बच्चों को लगाई जाएगी। ये वैक्सीन की 3 डोज इस एज ग्रुप में लगेगी। इसके और तीसरी वैक्सीन के 18 महीने बाद चौथी डोज लगाई जाएगी। 4 डोज की ये वैक्सीन होगी। जो पहली 3 वैक्सीन होंगी, डोजेज़ उसके 3 जो डोजेज़ लगेंगी वो 1-1 महीने के अंतराल पर लगेंगी। इसकी डोज 0.5 ml मतलब आधा ml इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड के रीजन पर लगाई जाएगी। इसमें साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है और ये इसमें फीवर कहते हैं कि थोड़ा बहुत आ सकता है और टेम्परेरी सीज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट खास नहीं है। इसकी दूसरी बड़ी ख़ास बात ये है कि जो ग्लेक्सो ने भारत बायोटेक नाम की कंपनी, जिसने कोवैक्सिन नाम की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाई है और दूसरी कई वैक्सीन्स बनाने में इसको महारत हासिल है, उसकी भुवनेश्वर प्लांट में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है फॉर रिसिपिएंट, ये भारत बायोटेक को मिल गई है और अगले 2 साल में भारत बायोटेक ग्लोबल यूज़ के लिए अपनी इस वैक्सीन को बनाना शुरू कर देगा। मलेरिया के जो सामान्य लक्षण हैं वो जाड़ा लग के बुखार आना, पसीना छूटना, सर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, उल्टी होना इत्यादि होते हैं। जो दूसरी वैक्सीन्स भी इसमें बनाई जा रही हैं वो mRNA बेस्ड हैं, मैट्रिक्स M वैक्सीन्स भी हैं। ऐसी कई वैक्सीन्स को रिसर्च की फेज़ में है और हो सकता है कि उनकी एफिकेसी इससे भी अच्छी या कम अच्छी निकल के आए आने वाले समय में। ये वैक्सीन जो ग्लेक्सो ने बनाई है, ये जो प्लाज्मोडियम के सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं सरफेस पर, उनसे ये बनाई गई है और इसमें हेपेटाइटिस बी की प्रोटीन्स को भी शामिल किया गया है और दूसरे केमिकल एजेंट्स जो इसको स्थायी भाव देते हैं उनको मिलाया गया है और इस तरह से इसकी एफिकेसी इतनी बढ़ाई जा सकी है। तो ये वैक्सीन का आना हमारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अच्छी घटना है। और दूसरी बड़ी अच्छी घटना है, मलेरिया के अलावा कोरोना काल में पहली बार भारत सरकार ने
कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है उसको 2 से 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल दे दिया गया है और जल्दी ही बच्चों को लगना शुरू हो जाएगी। जायकोव डी नाम की निडललेस वैक्सीन, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुके हूँ, उसको भी अप्रूवल मिल गया है जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। कास्ट फैक्टर है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जल्द ही बच्चों के लिए 2 वैक्सीन्स होंगी और मलेरिया वैक्सीन हमारे यहाँ भी उपयोग में लाई जा सकेगी, जहाँ पर अभी भी मलेरिया के एक ज़्यादातर स्तर के ज़्यादा संख्या में मलेरिया के केस होते हैं, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर। साथियों, इस जानकारी भरे वीडियो को आपको देखकर कैसा लगा अपने कमेंट्स में साझा करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में, परिवार के मेंबर्स में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। विजयादशमी की शुभकामनाएं।